हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं अनुज अग्रवाल। आज मैं आप लोग के सामने स्पेशल क्लास रेलवे एसएससी एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके एग्ज़ाम को देखते भर में मैं आप लोग को एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं और उस टॉपिक का नाम है अलजेब्रा। अलजेब्रा से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एडवांस मैथ में मिलते हैं। तो एडवांस मैथ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस अलजेब्रा से पूछे जाते हैं वैसे वैसे क्वेश्चंस में आप लोग को लगातार क्लास देंगे। वह वीडियो आप लोग को मॉर्निंग में अपलोड होगा। टाइमिंग आपका 7 से 8 के बीच रहेगा और लाइव क्लास का टाइमिंग आपका रात में 7:30 से लगातार चल रहा है। ठीक है, तो ये क्लास मैं आप लोग को नया दे रहा हूँ अलजेब्रा का, इसलिए आप लोग इस क्लास को ज़रूर देखिएगा। आप लोग रेगुलर क्लास में देंगे। आज का जो अलजेब्रा का क्लास होगा आपका बेसिक होगा और कुछ फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। तो एक दो क्लास आपका फार्मूला से संबंधित होगा, जैसे आज का क्लास और कल का क्लास। इसलिए फार्मूला को सबसे पहले समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अलजेब्रा आपका फार्मूला पे ही डिपेंड करता है। अगर आपको फार्मूला बेस्ड नहीं रहे तो आप ऐसा क्वेश्चंस नहीं बना सकते हैं। तो आज अलजेब्रिक जैसे टॉपिक का हेडिंग देंगे हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी, यानी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, यानी कहने का मतलब है बीजगणितीय सर्वसमीकाएं। इस टाइप से क्वेश्चंस एग्जाम में, मतलब इस टॉपिक से क्वेश्चंस हमेशा रहते हैं। जैसा कि हम बार बार आप लोग को सेट्स क्लास दे रहे हैं, सेट का लाइव क्लास में, तो ऐसे क्वेश्चंस मैं बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ आज के क्वेश्चंस में। तो सबसे पहले फार्मूला बेस्ड पे क्वेश्चंस होगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट्स होगा। आज की क्लास में सिर्फ फार्मूला पे टॉपिक होगा और कल तक क्लास आपका फार्मूला चलेगा विथ एग्जाम्पल के साथ। वैसे एग्जाम्पल भी आप बना सकते हैं। जैसे देखिए, सबसे सिंपल फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस A2AB प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। दूसरा फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको इस टाइप से और लिखते, दो फार्मूला लिखते जाइएगा। यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab। ठीक है। दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। जैसे इसको आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा, तीसरा में a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो इस टाइप से क्वेश्चंस बताया जा रहा है फार्मूला को, आपको क्या करना है कि इस फार्मूला को आपको कॉपी में उतारना है और हमेशा के लिए आपको माइंड में रख लेना है, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चंस हमेशा पूछ जाते हैं। जैसे आप नंबर सिस्टम टॉपिक पढ़ते होंगे या सिंप्लीफिकेशन पढ़ते होंगे तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। यानी ए और बी के जगह पर कोई डिजिट का अंक रहता है और आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस को सोल्यूशन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम दे सकते हैं, मान लिया जाए 97 है। ठीक है, या 5 है प्लस 8 का होल स्क्वायर और प्लस 5 माइनस 8 का होल स्क्वायर। इसको सिंपल करेंगे, 2 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कर देंगे तो आपका आंसर सिंपल सी में आ जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन से। यानी आपको ये टॉपिक माइंड में रखना पड़ेगा, ये फार्मूला को। यहाँ पर एक और फार्मूला आपका क्लियर हो जाता है। जैसे देखिएगा ध्यान से 4 में कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर रहेगा और यहाँ बीच में माइनस रहेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपका सिर्फ 4 होगा, सिर्फ 4 होगा आप, क्योंकि 4ab आपका होगा। क्या होगा? 4ab, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा तो 4ab होगा। यहाँ से देखिए क्वेश्चंस पूछने का स्टाइल देखिएगा थोड़ा सा, आपके एग्ज़ाम में किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टाइप से देखिएगा थोड़ा। ये दो फार्मूला को अगर आप माइंड में रखते हैं तो इस टाइप से कैसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ये दो फार्मूला से। जैसे देखिएगा, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज इस चैप्टर का नाम है और जो बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ उस बुक का नाम है सगीर अहमद का बुक है। इससे क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं इस बुक से। देखिएगा थोड़ा सा, जैसे मान लिया जाए कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया जाए और नीचे आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहेगा तो इसका आंसर 2 होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप नंबर सिस्टम पढ़ते होंगे। जैसे आपका क्वेश्चन दिया जाए कि 972 प्लस 136 का होल स्क्वायर और प्लस 972 माइनस 136 का होल स्क्वायर और बट्टा
972 का स्क्वायर माइनस प्लस 136 का स्क्वायर। बताइए ऐसे क्वेश्चंस में अगर ये फार्मूला अगर आपको माइंड में नहीं रहता है तो इसको आप किस प्रकार से सॉल्यूशन कीजिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़िएगा, फिर इसको स्क्वायर कीजिएगा, फिर डिवाइड दीजिएगा तो आपका आंसर 2 आएगा। नहीं, आपको डायरेक्ट आंसर 2 हो जाएगा क्योंकि इस फार्मूला पर आपको सेट किया गया है। ठीक है, एक इस कैसे क्वेश्चन पूछता है, ध्यान से देखिएगा। अगर बट्टा में क्वेश्चंस पूछ दिया जाए a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, बट्टा आपका a भी रहेगा, इसका आंसर डायरेक्ट 4 हो जाएगा। तो 2 और 4 की कहानी आपका यही था, यानी आपका इस टाइप से रहेगा तो आपको 2 होगा और इस टाइप से रहेगा तो 4 होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये फार्मूला आपको समझ में आया होगा। कुछ और फार्मूला है देखिएगा, यानी 2 या 3 के 2 क्लास आपका फुल्ली फार्मूला का चलेगा और वैसा फार्मूला जो मैं आप लोग को बहुत डिप्लीट वे में बताएंगे। ठीक है, देखिए किस प्रकार से आपका चलता है। ये तो 1 में आपका हो गया, 2 में देखिएगा, 1 में आपका 4 फार्मूला 6 फार्मूला बताए हैं, 2 में देखिएगा, 2 के फर्स्ट में a प्लस बी का होल स्क्वायर होल क्यू बराबर ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। इसको और लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab कोमा ले लेंगे तो a प्लस बी आपका हो जाएगा। ठीक है, दूसरा में a माइनस बी का होल क्यू बराबर ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस माइनस बी क्यू। एक फार्मूला और हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, सी ऑप्शन a प्लस बी के होल क्यू और प्लस a माइनस बी के होल क्यू बराबर। ठीक है, इसका हो जाएगा 2 इंटू ए क्यू प्लस 3ab स्क्वायर। और एक चीज माइंड में रखिए कि आपका a और a कॉमन है तो इसमें से a आप कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2a कॉमन लिया तो a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आप 2 फार्मूला माइंड में रखिएगा। तीसरा में याद रखिएगा, तीसरा में क्या कहता है डी वाव, चौथा में यानी a प्लस बी का होल क्यू और माइनस a माइनस बी का होल क्यू रहेगा तो आपको क्या होगा 3a स्क्वायर बी प्लस 2b क्यू। यहाँ b आप कॉमन लीजिएगा तो आपका b को मान लीजिएगा तो 3a स्क्वायर प्लस 2b आपका हो जाएगा। ठीक, आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन। ये 4 फार्मूला आप माइंड में रखिएगा। ठीक है, 2 में 3 में चलते हैं, क्या कहता है। आप थम के पढ़िएगा, बहुत ईजी आपको लगेगा, बहुत मज़ा आएगा अलजेब्रा पढ़ने में, क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने में बहुत मज़ा आएगा अलजेब्रा का। आप सेकेंडों में हल कर सकते हैं, अगर फार्मूला याद है तो भी, नहीं याद है तो भी बना सीगा, मैं आपको ऐसा रूल्स बताएंगे। तीसरा में देखिएगा, पहला में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर आपका a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एक फार्मूला और होता है ए क्यू माइनस बी क्यू और माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, दूसरा फार्मूला तीसरा ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिएगा ध्यान से कि अगर आपको यहाँ प्लस में रहेगा तो आपको यहाँ प्लस में रहेगा, तो यहाँ आपको माइनस रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस, यहाँ आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए एक फार्मूला और होता है ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस 3ab। यहाँ आपका कुछ थोड़ा सा फॉल्ट है, यहाँ देखा, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ आपका थोड़ा गलत लिखा गया है, ध्यान से देखिएगा। जैसे आप जानते हैं एक फार्मूला कि a प्लस बी का होल क्यू बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ए क्यू प्लस बी क्यू पूछा गया है तो आपका a प्लस बी का होल क्यू माइनस हो जाएगा, तो यहाँ आपका हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यू और माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, जस्ट उसी प्रकार से यहाँ आपका हो जाएगा कि a माइनस बी का होल क्यू और प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है। आगे देखिए, अगर a के पावर 4 रहेगा और b के पावर 4 रहेगा तो इसको आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी
और इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में इसे आप तोड़ सकते हैं। ठीक है, ये तीसरा फार्मूला था। देखिएगा चौथा में क्या कहता है। ये सब फार्मूला को आप नोट करते चला जाइएगा ताकि आपको यूज होते चला जाएगा। ठीक है, चौथा में क्या कहता है, चौथा के फर्स्ट में क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। कहीं कहीं आपको 2 कॉमा लेके दिया जाता है, ab प्लस bc प्लस ca, तो आपको घबराने की बात नहीं है। ठीक है, दूसरा में a प्लस बी प्लस सी के होल क्यू बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 3 इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। ठीक है, एक फार्मूला और माइंड में रखिएगा। तीसरा में ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर ए प्लस बी प्लस सी के होल क्यू माइनस 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी और इंटू सी प्लस ए। ठीक है, माइंड में रखिएगा। देखिए अब चलिए चौथा में आपका 2 फार्मूला को माइंड में रखिएगा। 5 में देखिए क्या कहता है। 5 में इस टाइप से फार्मूला को माइंड में आप रखते जाइए, कॉपी पे उतारते जाइए आप इसको, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। 5 के फर्स्ट में ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, माइंड में आप बैठाइएगा थोड़ा सा। जैसे आप देखते होंगे कहीं कहीं ना एग्ज़ाम में कि यदि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दिया हुआ रहता है, यदि आपको यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दे दिया जाए तो ये टोटल पार्ट आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ से एक फार्मूला निकलता है, ज़्यादातर यही फार्मूला आपसे पूछा जाता है। यदि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। इसको हर हाल में इसको माइंड में रखिएगा आप। ठीक है, एक जस्ट उसी प्रकार से एक और है 5 में दूसरा, ध्यान से देखिएगा। 5 का दूसरा क्या कहता है, कहता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू हाफ इंटू एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये फार्मूला को आप माइंड में रखिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। एक क्लास और होगा फार्मूला का, बेस्टॉन का, और कल आप लोग तैयार रहिएगा लाइव क्लास के लिए। और रेगुलर लाइव क्लास कीजिए 7:30 से लेकर 9:30 बजे तक, और उसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर डीपली बताया जा रहा है जो क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।